इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं बायोसेवर्ट्स लॉ। क्या पढ़ने वाले हैं, ध्यान से समझना, हम पढ़ने वाले हैं बायो एंड सेवर्ट्स लॉ। यार ये बायोसेवर्ट्स लॉ क्या इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं इसके बता रहा हूँ। और मस्त मस्त क्वेश्चन आता है। तुम बायोसेवर्ट्स के बहुत कम क्वेश्चन बनाए होंगे, इसके एप्लीकेशंस के क्वेश्चन ज़्यादा बनाए होंगे, लेकिन बायोसेवर्ट का क्वेश्चन भी दिया था और ये थोड़ा एडवांस लेवल का भी क्वेश्चन मस्त ये करता। तो ध्यान समझो, अच्छे से समझो। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जो पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ के बिल्कुल नहीं आना है, ठीक नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ना है। तुम हमेशा पढ़ के आते हो, अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल मैं नहीं पढ़ के आना, ठीक है, सिर्फ वहीं बैठना है, ठीक है। दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था जीन GAIN ना, जीन बायोट, और एक क्या था फ्लिक्स सेवर्ट्स। ये दो साइंटिस्ट थे और इन लोगों ने क्या किया था, देखा था कि अगर कहीं पे अगर करंट अगर फ्लो हो रहा किसी वायर में ना, तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करता, प्रोड्यूस करता। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस करता है, उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के बारे में डिफाइन किया था। कई लोग बोलते हैं कि सिर्फ मैग्नीट्यूड को डिफाइन किया था, नहीं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों देता है ऐसे क्वेश्चन को पढ़ने में मजा आएगा। इनका पूरा का पूरा स्टेटमेंट ना एक छोटे से पार्ट के लिए था, दैट इज कॉल्ड बाय करंट एलिमेंट। किसको लेके डिफाइन किए थे इन लोग, करंट एलिमेंट, ठीक है। ये करंट एलिमेंट क्या होता है, एक वायर ले लो, वायर का एक छोटा सा पार्ट, वायर का वो छोटा पार्ट जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए कैपेबल होगा, ठीक है। अगर मान लो 1 मीटर का वायर है तो 2 सेंटीमीटर तक क्या कर रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, लेकिन 1 सेंटीमीटर करते ही क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं बना रहा, ठीक है। तो 3 सेंटीमीटर बनाएगा कि नहीं बनाएगा, 4 सेंटीमीटर बनाएगा कि नहीं बनाएगा। तो मिनिमम वैल्यू क्या था इसका, 2। तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट को हम क्या करते हैं, DL और साथ में क्या करते हैं, I से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। और करंट एलिमेंट इज अ वन टाइप ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। अगर वेक्टर तो इसका स्पेसिफिकली डायरेक्शन होगा, तो याद रखना करंट एलिमेंट का डायरेक्शन वही होता है जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, ठीक है। सेम डायरेक्शन एज फ्लो ऑफ करंट। जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, इसका भी करंट एलिमेंट का भी डायरेक्शन क्या होगा, वो होगा। इसको ज़्यादा फील कब आएगा, एम्पियर सर्किटल लॉ में आएगा, क्योंकि एम्पियर सर्किटल लॉ कंप्लीटली बेस्ड है किस पे, करंट एलिमेंट पे, ठीक। तो ये था करंट एलिमेंट। अब अपन क्या करते हैं, बायोसेवर्ट के लॉ को थोड़ा सा अपन डिटेल्स में देखते हैं कि बायोसेवर्ट्स का जो लॉ है वो एग्जैक्टली क्या डिफाइन करना चाहता है। कि मान लो कि हमारे पास ऐसा कोई वायर है, ठीक। इस वायर का एक छोटा सा सेगमेंट आपको लेना, दैट इज कॉल्ड बाय, ये क्या है, एक करंट एलिमेंट, ठीक है। अच्छा, करंट एलिमेंट को क्यों लेके करते हैं, इसका पीछे का भी रीजन बताता हूँ। क्योंकि जो वायर होता है वो क्या होता है, स्ट्रेट नहीं होता है, मतलब यूनिफॉर्म नहीं होता, वो मुड़ा हुआ होता है। तो जब अगर मान लो मेरे पास ऐसा कोई वायर है ना, अगर मैं बोलूँगा कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना, क्या निकालना है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, कि कितना मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोड्यूस कर रहा है। तो कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, तो सोचना कि जब ये मैग्नेटिक फील्ड अगर अपन निकालेंगे ना, तो इस जगह पे कैसा होगा, ये यार ऐसा होगा ना, इस जगह पे स्ट्रेट ऐसा होगा, इस जगह पे कैसा होगा, ऐसा होगा, दिखा, और इस जगह पे कैसा होगा। तो दिख रहा कैसे कैसे अलग अलग जगह पे अलग अलग सर्कुलर बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो यार अलग अलग सर्कुलर बन रहा तो मैग्नीट्यूड तो एक जैसा होगा नहीं, समझ में, डायरेक्शन सबका चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। डायरेक्शन कैसे चेंज हो रहा है, मान ले कि ऐसा करंट फ्लो हो रहा है, इसमें इन्वर्ट, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये इधर था, बात समझ में। तो इसीलिए रिजल्ट में क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। इसलिए इसने क्या किया था, एक छोटे से पार्ट को लेके बताया था। तो छोटे से पार्ट को लेके मैं बता रहा हूँ, ध्यान समझना कि ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है और इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, इसमें वायर है और वायर में करंट कितना फ्लो हो रहा है, I, और इसका कंप्लीट वैल्यू हम लोग क्या ले लेते हैं, DL, ठीक है। बहुत बढ़िया। ऑब्जर्वेशन पॉइंट हमने रखा यहाँ पे, और ऑब्जर्वेशन पॉइंट अगर करंट ऊपर जा रहा तो यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट होगा, यहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इनवर्ट होगा। पूछो क्यों, समझ में। चार्ज के लिए अलग कैरेक्टरिस्टिक, करंट के लिए अलग कैरेक्टरिस्टिक है, दोनों चीज़ पढ़ते हैं। चार्ज वाला आप 12th में नहीं पढ़ते हो, आप पढ़ोगे, ठीक है।
तो अब सोचो कि अगर इस जगह पे मुझे लेके चलना है, इस जगह पे मुझे क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इस जगह पे क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड। तो यार ये मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड किस पे करता है? सबसे पहली बात कि मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है सम फैक्टर्स पे। फर्स्ट, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो स्मॉल होगा, रीजन क्योंकि अपन स्मॉल सेगमेंट के कारण निकाल रहे हैं, ठीक है। पार्ट अपना सेगमेंट छोटा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, छोटा होगा। सबसे पहली बात, सेगमेंट छोटा है और उसमें 1 एम्पियर करंट फ्लो किया, कुछ तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। अब सेगमेंट में 2 एम्पियर करंट फ्लो किया, उतने ही मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा कि कम या ज़्यादा बनाएगा? ज़्यादा बनाएगा। 3 एम्पियर करेंगे तो और ज़्यादा बनाएगा। तो करंट को जैसे जैसे हम बढ़ा रहे थे वैसे वैसे क्या बढ़ता जाएगा, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है। तो अपन को समझ में आया कि जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है करंट के। कोई दिक्कत? सेकेंड पॉइंट, अब अगर मान लो सेगमेंट 2 सेंटीमीटर का था तो वो बना रहा था 1 टेस्ला। 1 टेस्ला इज अ ह्यूज। फिर भी मैं आपको जस्ट एग्जांपल बताते रहूँ, ठीक है। अर्थ का मैग्नेटिज्म कितना ये भी बता दूंगा मैं। अगर अपन मान ले कि वो 2 सेंटीमीटर का लिए तो वो एक स्पेसिफिक पॉइंट पे कितना टेस्ला का बना रहा, 1 टेस्ला बना रहा। अब सेगमेंट को मैं 4 सेंटीमीटर का कर दिया, कितना बना, 1 टेस्ला बनाएगा, ज़्यादा बनाएगा? सेगमेंट छोटा, मैग्नेटिक फील्ड कम। सेगमेंट बड़ा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। सेगमेंट और बड़ा, मैग्नेटिक फील्ड और बढ़ेगा। नहीं समझ में? डाउट है कहीं पे? तो डिपेंड किस पे करता है? डिपेंड करता है डीएल पे भी, ठीक है। थर्ड, डिपेंड किस पे करता है? मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि इसी सेगमेंट को, इसी पॉइंट को मैंने 3 अलग अलग लोकेशन पे रखा, ठीक है। 3 अलग अलग लोकेशन पे रखा। तो आई विल गिव यू 3 ऑप्शंस, ऑप्शन 1, 2 एंड 3। विच पॉइंट वी हैव अचीव अ मैक्सिमम इंटेंसिटी? क्यों? नहीं, परपेंडिकुलर तो नहीं है, बोल सकते परपेंडिकुलर है करके। तो हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि जैसे जैसे एंगल रेस कर रहा है, देखो यहाँ पे 10 डिग्री, 50 डिग्री, 90 डिग्री, तो जैसे जैसे एंगल का वैल्यू बढ़ रहा है ना तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू भी बढ़ रहा है। तो स्टिग्नोमेट्री में ऐसा कौन सा फंक्शन है जो एंगल के साथ अपने वैल्यू को रेस करता है? 0 से 90, 0 से 1 साइन में होता है, 0 से 90, 1 to 0 कॉस में होता है। तो ये एंगल के साथ वैल्यू किसका वेरी कर रहा है? साइन का। तो ये समझ में आ गया, dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन थीटा। बोल चल भाई, ठीक है। डिस्टेंस, वो तो डिस्टेंस तो पता ही है ना, वेरी करता है। तो 1/r²। इन सबको मिला के हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। तो हमको मिलेगा B इज इक्वल टू, B प्रोपोर्शनल टू IDL साइन थीटा बाय r²। ये आ गया। इसको हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, इसको हटाएंगे तो, दीदी को आ रहा पूरा, आ रहा पूरा? अभी आएगा आगे, है ना, आगे बहुत भयानक भयानक चीज़ है। तो यहाँ कांस्टेंट आ गया K, IDL साइन थीटा बाय r²। अब K जो होता है एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, देयर वैल्यू डिपेंडिंग ऑन द यूनिट सिस्टम। इसका वैल्यू डिपेंड किस पे करता है? यूनिट सिस्टम पे करता है। तो सबसे फर्स्ट हम क्या किस पे आते हैं? SI यूनिट। तो K का जो वैल्यू है ना SI में होता है μ0/4π। μ0 क्या है? परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। एग्जैक्टली परमिएबिलिटी का मतलब क्या होता है? इट इज मेजर्ड हाउ मेनी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू अ मीडियम। किसी मीडियम में कितना मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस पास हो रहा है उसको ये मेजर करता है, μ0। समझ में? ध्यान पर रखना कैरेक्टरिस्टिक इसका। जैसे बताऊं, फिर से डिफरेंट एग्जांपल बताऊं। सोच, एक मैग्नेट है, दूसरा मैग्नेट है, बीच में मीडियम में क्या लगा। अब μ0 ऊपर क्यों आया इसका भी रीजन बताता हूँ, 4π नीचे क्यों है इसका भी रीजन बताता हूँ, समझ। अब अगर मान ले कि यहाँ पे एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ठीक है, और यहाँ पे साउथ पोल है, और यहाँ पे हम लोग रखते हैं एयर। यहाँ पे नॉर्थ पोल है, सेम मैग्नेट, और यहाँ पे अपन एक वुडन ब्लॉक रख देते हैं। क्या रख दिए? वुड, ठीक है। तुम ये बताओ, ये इसको ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, ये इसको ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा? ये बताइए। फर्स्ट वाला अट्रैक्ट करेगा। तो वो किस पे डिपेंड है? अट्रैक्शन किस पे डिपेंड है? इस मीडियम पे डिपेंड है कि नहीं डिपेंड? तो इस मीडियम में कितने लाइंस पार हो रहा है उसको खींचने के लिए, मान लो यहाँ से कितने लाइंस जा रहे थे? 1000 लाइन, लेकिन यहाँ से कितना जाएगा? 200 लाइंस, क्योंकि ये ऑब्जर्व कर रहा है ना। उसको मेजर कौन करता है? μ0। समझ में आया मेरी बात? तो μ0 का वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पे होता है? एयर में। एयर को अपन क्या बोलते हैं? फ्री स्पेस। समझ में आया? तो फ्री स्पेस में अगर से अब
फ्री स्पेस के अलावा जब कोई मीडियम में जाएंगे ना तो उसका वैल्यू क्या होता है, कम होता जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू किस में, फ्री स्पेस में। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जो के का वैल्यू होगा, के का वैल्यू सबसे ज़्यादा म्यू नॉट उसमें होता है, तो इसी में ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, इसलिए वो ऊपर हो गया। इलेक्ट्रिसिटी में जस्ट उल्टा हो जाता है, ठीक है। लेकिन क्या ये यहाँ से 1000 लाइन इमिट कर रहा होगा कि नहीं, नहीं। यहाँ से अगर ये 1500 लाइन्स अगर इमिट कर रहा होगा तो इस तक अप्रोच कितना कर रहा है, और बाकी 500 कहाँ हो रहा है, एटमॉस्फेयर में क्या हो रहा है, ऑब्जर्व हो रहा है, लीक हो रहा है। जैसे एक लाइट को अगर मैं जलाता हूँ, टॉर्च को कहीं पे मारते हो टारगेट पे, तो क्या एग्जैक्ट टारगेट पे उतनी लाइट जाता है कि स्प्लिट होता है? तो वेस्ट है ना जो स्प्लिट हो रहा है, कि अपने काम का है। जो स्प्लिट हो रहा है वो वेस्ट हो रहा है कि अपने काम का है? अब मुझे इसको देखना है ऐसा करके, तो पर्टिकुलर इसी जगह पे फोकस करता है कि सब जगह पे फोकस करता है? तो मेरे को बाकी से मतलब है कि सिर्फ इससे मतलब है ना? तो वो कहाँ स्प्लिट हो रहा है? सब जगह पे, ऑल डायरेक्शन में। क्या हो रहा है, जब ऑल डायरेक्शन में होता है तो उसको बोलते हैं क्यूब एंगल, आप पढ़े होंगे। सॉलिड एंगल, क्या बोलते हैं उसको, सॉलिड एंगल। तो यही रीजन है, सॉलिड एंगल से हमारा इंटेंसिटी कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है? कम हो रहा है ना भाई। 1500 था, बड़ा पहुंचा कितना, 1000। अगर ये स्प्लिट नहीं होता, ऑल डायरेक्शन में नहीं जाता, तो 1500 का 1500 वहां पहुंचता, तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होता कि कम होता? तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होता। नहीं समझी यार? ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, कितने से अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन इमिट कितना कर रहा है वो? तो जो 500 है वो लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट में? लॉस हो रहा है ना। और फिजिक्स में कोई चीज लॉस होता है तो नॉमिनेटर में लिखते हैं कि डिनोमिनेटर में लिखते हैं? लिखते हैं ना। तो इसलिए यहां पे आ गया 4 पाई। समझी? यही रीजन है। तो ये आ गया 4 पाई। इसका एक मैथमेटिकल वैल्यू भी है म्यू नॉट का, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। तो ये 4 पाई ये कट गया, तो k का वैल्यू कितना आ गया, 10⁻⁻7। देन वी हैव टू डिफरेंट टाइप ऑफ इक्वेशंस। फर्स्ट इक्वेशन इज dB is equal to म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL sin थीटा बाय आर स्क्वायर, ये एक आ गया, ठीक है। और dB is equal to 10⁻⁻7 IDL sin थीटा बाय आर स्क्वायर, ये एक वैल्यू हो गया, ठीक है। द वेक्टर फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वेक्टर क्या होता है यार? वेक्टर वो होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और साथ में क्या हो, डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए हमेशा क्या लेते हैं, यूनिट वेक्टर। क्या लेते हैं, यूनिट वेक्टर, ठीक। तो dB मैं इसको पार्टिकल के फॉर्म में भी समझाऊंगा ना। dB ये सब आप लोग 12th वगैरह में पढ़े होंगे। dB का कंप्लीट वैल्यू म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL साइन थीटा बाय क्या हो गया, आर स्क्वायर आर कैप। यहाँ दो चीज़ें आप पढ़ोगे, ध्यान रखना। ये एक वैल्यू हो गया, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL आर कैप साइन थीटा आर स्क्वायर। हम जानते हैं कि जब साइन एलिमिनेट होता है ना तो वो क्रॉस बन जाता है, और हमको पता है कि DL एक क्या करंट एलिमेंट है, और करंट एलिमेंट कैसा होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो जब यहाँ से साइन थीटा को उठाओगे तो DL क्रॉस आर कैप। पहली बार आप क्रॉस और कैप को साथ में देख रहे होंगे, वेक्टर और कैप को साथ में देख रहे होंगे। नहीं, वेक्टर पढ़े हो कि नहीं पढ़े? ठीक है, ये इसका एक फॉर्म हो गया। बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, समझ में आ गया? यहाँ तक आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा आगे। ये पढ़े हुए हो इसलिए ज़्यादा एफर्ट नहीं लगा रहा हूँ मैं। म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL साइन थीटा आर स्क्वायर। वी नो दैट द वैल्यू ऑफ आर कैप इज इक्वल टू आर वेक्टर बाई मॉड ऑफ आर। इट्स ऑल्सो रिटन बाय ओनली आर, पता है ना? DL कोई दिक्कत? लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है, आर क्यूब। ये दोनों अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं, ध्यान रखना, कैप और आर वेक्टर, ठीक है? नहीं समझ में आया यहाँ तक? नींद आ रहा नींद? नोट करना है यहाँ तक कि पार्टिकल बताऊँ? जल्दी जल्दी करना, पीना। अरे
कैसे करती है दीदी? हाँ, 4 पाई कहाँ से आता है? 4 पाई कहाँ से आता है? 4 पाई क्यों आया? देख, अगर 11th बेसिक पढ़ी होगी या फिर मैकेनिक्स पढ़ी होगी, स्विच में चिट कैसे करता है अभी? हाँ कर रहा था। सुनो सुनो, रुक जा। 4 पाई एंगल दो तरीके का होता है, एक होता है प्लेन एंगल, एक सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल किसको बोलते हैं, ध्यान रखना, अगर दो साइड 2D में अगर कोई भी एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड बाय प्लेन एंगल। मतलब दो पेन ना, अगर मैं ऐसा कर देता हूँ, दो पेन के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको क्या बोलते हैं, प्लेन एंगल। अब मैं बोलूँगा कि ये बोर्ड है ना, इस बोर्ड का इस पॉइंट पे एंगल बना, तो कैसे बनाएगी? मतलब ऐसा करके जो एंगल बनाएगी, इसी को लेते हैं, इसी में मेजर करते हैं, वैल्यू निकालते हैं 4 पाई। ds cos थीटा बाय आर स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो 4 पाई आएगा। ठीक है, वो 11th में करते हैं, करे होंगे। इसमें 4 पाई क्यों आया है? जहाँ पे भी सॉलिड एंगल यूज होता है वहाँ 4 पाई ही लेते हैं, क्योंकि 4 पाई का वैल्यू आता है ds cos थीटा बाय आर स्क्वायर से। सॉल्व क्यों होंगे ऐसा कुछ आप लोग 11th बेसिक मैथ्स में, इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, इसी को सॉल्व करते हैं तो कितना आता है, 4 पाई। कहीं पे भी सॉलिड एंगल की बात करें वहाँ 4 पाई ही आता है। जल्दी जल्दी करें, अभी तो मेन चीज़ स्टार्ट होगा रे पगली, पार्टिकल वाला। चल जाना तो चल जा, नीचे नीचे से चल जाना। मेन टॉपिक तो भी स्टार्ट होगा। ये कोई नंबर होता है क्या यार? 804433 ऐसा कुछ होता है? कुछ अजीब से नंबर से वीडियो कॉल आया था। हर्ष कौन है? हर्ष 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 यहाँ से अगर आप एक क्लास अगर गोल करते हैं ना बच्चों, बिलीव मी, आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। हस्ती मस्त है। मापन पद्धति, अबे 4 टाइप का यूनिट सिस्टम होता है ना। क्या बोल रहा है? नहीं चलो कम से कम, अरे तो नाश्ता करे किया आज? पूरा एक पैकेट लाए हूँ तेरे लिए भाई। पागल, खाली है इसमें, खाली का छू के बता। भरा हुआ है। फिर लेना बे। लेकिन फिर भी मैं तेरे को खिलाएगा नाश्ता। गिर गया बहुत सारा। किसको? हाँ नशा तो है दोस्त। क्या बात है, क्या खाएगा दोस्त? तू भी नाश्ता कर आज। खाएगा? ओए डिपिस खाएगा? छोड़ दे तंबाकू खाना। भाईजान जुबान केसरी, क्या जुबान केसरी? रिमोट को पानी से भिगा दिए वे। ऐसा नहीं है तो अपना, अरे यार कैसा आदमी, अपना नहीं है, भिगा देंगे ऐसा तो। कितना गंदा आदमी है मोहित।
गवर्नमेंट वाले बच्चों से बात होती है तुम लोगों की? तो वही तो है गवर्नमेंट वाले। और आएंगे ना? कब आएंगे? तेरे को बस कैसे पता चला आएंगे? 100-200 बच्चे मिले हैं बस। 40 बच्चे बस आए हैं। 20 लड़के 20 लड़के हैं। हाँ वही है। हाँ ना। तो मैडम तो बोली थी खाली 30 लोग इंग्लिश मीडियम के हैं नीट वाले, 10 जेई वाले, बाकी सब हिंदी मीडियम वाले। मस्त रिजल्ट आता तो इन लोगों का। मैं बोलूँगा हिंदी मीडियम दे दो मेरे को, अगर बैच सेपरेट करेंगे। पूछो क्यों? सही जा रही है, क्योंकि इंग्लिश का तो बन ही रहा है। क्या? और रिजल्ट भी आता है दोस्त, सबका आता है वैसे। सर एक मिनट मुझे 110 का पेज बदल बदल के लिखा है तो कचरा में कर सकते। गुस्सा नहीं होना, समझिए। नहीं तो मम्मी को बताइए। हो गया? यस सर। इसी में अगर टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने बोलेगा तो आप क्या करना, इंटीग्रेशन कर देना। क्या करना? टोटल मैग्नेटिक फील्ड समझा? छोटा चेतन, बाकी आगे सॉल्व कर लेंगे अपन ना, इसको छोड़ देते। अब रुकना, लिखना बंद करेंगे, अब ध्यान लगाएंगे बोर्ड पे। लिख लिया। हो गया? गुड। ओके, स्टॉप राइटिंग एंड पे मोर अटेंशन अगेन। यहां से क्वेश्चन डिफरेंट है, ठीक है? लिखना बॉन्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज, यूनिफॉर्मली मूविंग चार्ज। यहां से डिफरेंट है थोड़ा सा, ठीक है? सोच, करंट तो फ्लो हो रहा है ना, अब थोड़ा सा माइंड को सोच, करंट किस में फ्लो होता है? सिंपल सी बात है, वायर में। लेकिन अब करंट से नहीं देगा क्वेश्चन, क्या देगा? चार्ज से। बोलेगा कि पॉजिटिव चार्ज दो तरीके का देगा, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। बोलेगा पॉजिटिव चार्ज अगर मूव कर रहा है यूनिफॉर्मली, कैसा मूव कर रहा है? यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, तो आपको चार्ज की फॉर्म में क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है? तो वैसे कंडीशंस में वी नो दैट द करंट एलिमेंट, हम लोग जानते हैं ना, करंट एलिमेंट क्या था? आइडियल था ना। तो आई को मैं क्या लिख सकता हूँ? डी क्यू बाई डी टी। रीजन, रीजन क्योंकि चार्ज के फॉर्म में। तो मैं इसको अगर इससे थोड़ा सा ये कर दूँ तो डी क्यू इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी हो जाएगा। डी एल बाई डी टी जो होता है वेलोसिटी होता है, पता ही होगा। एल क्या? लेंथ है। डी एल बाई डी टी आई डी एल। आइडियल का वैल्यू कितना निकल गया? वी डी क्यू, या आइडियल का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? डी क्यू वी।
यहाँ तक समझ में है? सोचो। अब इसको ना थोड़ा सा मैं डेप्थ में ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमने एक फॉर्मूला निकाला था मैग्नेटिक फील्ड का, dv इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, साथ में था I dl क्रॉस r कैप और साथ में क्या था r स्क्वायर था ना। तो I वेक्टर dl दिख रहा है साथ में। वेक्टर अगर थोड़ा बहुत जानते होंगे आप तो आपको पता होगा, वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है ना। वेक्टर के क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपके उसको अच्छे से पढ़ लो। डी क्यू वी आर कैप, नहीं समझ में? नहीं समझे? चैप्टर भी अभी स्टार्ट नहीं हुआ है ना, मेन चीज़ है ये, बेसिक चीज़ें चल रहा है अपना। गलत है ना? क्यों? हाँ, यूनिट वेक्टर तो आर क्यू हो गया। तो चलो यहाँ तक समझ में आ गया। यार ये क्या शो करना चाहता है, डायरेक्शन क्या शो करना चाहता है, आप समझो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़। मैं थोड़ा सा परफेक्शन तरीके से बनाना चाहता हूँ। इजाज़त है? रख लो इजाज़त अपना अपने पास। क्या बोल रही द्रौपदी? कुछ बोल रही है क्या? सुन, अब मेन चीज बताता हूँ। सुन, काश कॉपी हो जाता। चलो ये पॉइंट है, यहां से चार्ज पार्टिकल इधर मूव कर रहा है, ठीक है? हर बात पे हंस देती हो तुम ना। ऐसे किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ाते हैं, समझी? अबे मच्छर देखता जा, तेरे काम के लिए वो कर रहा हूँ। ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे अपना ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होएगा? किधर होएगा? नहीं रुकेगा। सुन, चार्ज ऐसे जा रहा है, हाँ पा 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 दिखा? तो इधर क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलते? सर पगला गए? क्या बोल रहे थे? ऐसे ही बोल रहा क्या? क्या क्या? हाँ, मैं क्या सुना? सर पगला गए है ना भाई? उसका जुआ देख, पूरा टकला ही कर दे उसको। ध्यान रखना, ये समझ में। लेकिन कहानी में ट्विस्ट कब आता पता है? मैं आपको कुछ तरीका चीज़ें समझाता हूँ, उसको याद रखना, आपका क्वेश्चन बनेगा। यही चीज़ अगर ऐसा होता, ये पॉइंट है, इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इस पॉइंट पे निकालना है, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होता? ऊपर ना, मतलब बाहर होता ना? नहीं, डिपेंड करता है कि चार्ज कौन सा है। समझ में? तो नेगेटिव चार्ज का डायरेक्शन हमेशा अपोजिट लेते हैं, पॉजिटिव। अरे बोलने तो दो बे, बोलने ही नहीं देते। क्यों? रीज़न बता रहा हूँ। हम करंट को दो तरीके से पढ़े होंगे। करंट दो होता है, एक होता कन्वेंशनल करंट, सुने ना, एक होता इलेक्ट्रिक करंट। कन्वेंशनल करंट में करंट उसी डायरेक्शन में फ्लो होता है जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करता है, ठीक? तो हम जिसको दे रहे हैं, मान ले रहे हैं कि करंट इधर फ्लो हो रहा है, चार्ज इधर जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज, तो करंट इधर ही फ्लो हो रहा, मान लेंगे। समझा? जब करंट इधर होगा, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट तो ये आउट हो गया। नेगेटिव में क्या होगा? करंट का डायरेक्शन चेंज। क्यों चेंज? क्योंकि ये कन्वेंशनल करंट था, वो इलेक्ट्रिक करंट है।
इलेक्ट्रिक करंट है, समझ में आया? तो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब किधर किधर हो गया, अंदर, नहीं समझ में आया? ये चीज़ें ध्यान पे रखना। अब तुमको लग रहा होगा ये ज़्यादा जरूरी है क्या? यही चीज़ जरूरी है, क्योंकि बायो सेवर्ट्स आपको क्वेश्चन नहीं देगा, क्योंकि वो 12th है, क्वेश्चन देगा इसमें से, और साथ में ये बोल देगा कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, तो डायरेक्शन से आपको उड़ा देगा। गॉट इट? नॉट इट? चलें अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। इफ थीटा का वैल्यू 0 और थीटा का वैल्यू 180 है, मतलब थीटा किसके किसके बीच था बेटे? करंट ऑब्जर्वेशन। अगर दोनों एक ही लाइन में अलाइन होगा ना, मतलब एक ही लाइन में, तो पैरेलल होगा या एंटी पैरेलल होगा? तो दोनों कंडीशन पैरेलल होगा तो 0, एंटी पैरेलल होगा तो 180। दोनों ही केस में साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है? साइन 180 का वैल्यू 0, तो देन मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? 0। ठीक है। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो बी डी का वैल्यू मैक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैक्स। v0/4 आइडियल बाय वेक्टर लेना तो ले लेना, नहीं समझी? ऐसे बहुत सारा पॉइंट में लिखवाऊंगा अभी, तो अभी बड़ा बड़ा एक आध क्वेश्चन बनाते हैं, फिर मजा आएगा। लिखेंगे बोल रही है तो बोलो लिखेंगे करके, इससे पहले वाला। हाँ फाइनली से कैप आ गया ना। ओह कैप लिखो लिखो, लड़ना नहीं बेटे, साथ चलना है, लड़ो मत आप। हाँ मैं तो लिख चुका हूँ, मैं ही तो लिखा हूँ तभी तो टाइप हुआ बेटे। एक काम करो, दोनों बाहर जाके लड़ो, जो जीतेगा उसको अपन उसको कंसीडर करें। तो क्या हाल चाल है कोचिंग के? आज हम थोड़ा सा भी बुराई नहीं की खाना आज होगा। यहाँ खाना कहीं अच्छा होटल है क्या भाई? अम्मा क्या अम्मा के पराठे करते हैं। मतलब हाइजीन है? बड़ा होटल है छोटा है? छोटा सा है पर टेस्ट है। सर सूजी का बकवास, मतलब उसका ना रोटी मेरे को समझ में नहीं आ रहा। नहीं कैसा रोटी? रोज खाना है तो खा सकते हो, बाकी में बहुत ज़्यादा तेल मसाला लगाते हैं, वो एकदम बेकार से बनाता है, तो आप रोज खा सकते हो। मतलब नुकसान नहीं करेगा ऐसा। वैसे ही करता हूँ, चावल वहीं से ले जाता हूँ, रात का फिर देखना पड़ेगा कुछ। रूम अगर वैसा होता तो बनाया खाता, लेकिन रूम अच्छा है भाई। हाँ हाँ क्या करना है, गैस चालू करना है, बर्तन बैठाना है, पानी डालना है, चावल धो के डालना है, फिर 2 सीटी का वेट करना है, सीटी हो गया ख़त्म, पानी खाना बन गया। सब्जी कुकर गरम करना है, सुन तो कुकर गरम करना है, सारे सब्जी काट देना है, पानी थोड़ा डालना आधा गिलास, सब्जी पूरा डाल देना, मसाला डाल देना। क्या है? कौन गाँव सा है बेटे? हाँ पत्ता गोभी है, गाँव का नाम पत्ता गोभी है उसके।
कौन गाना गा रहा था? कौन सा गा रहा था भाई? अल्लाह के नाम पे दे दे। क्या बोल रहा था? भाईजान बोल रहा है अल्लाह के नाम पे दे दे। अच्छा, पड़ोसी बोल रहा डीपीएस। क्या बोलता है? मैं गाते ही नहीं। मतलब किसी और फील्ड में एक्सपर्टीज है तेरा इसके अलावा? डिस्ट्रिक्ट प्लेयर है किस चीज़ का? जुआ? डिस्ट्रिक्ट प्लेयर है भाई, भाई वो वाला जुआ नहीं, जुआ निकालने का है ना। वाह, डिस्ट्रिक्ट प्लेयर है। कितने बार भाई? डिस्ट्रिक्ट प्लेयर, स्टेट प्लेयर है। तुम स्टेट भी बन सकते हो, कंट्री प्लेयर तुम्हारे मुकाबले कोई नहीं होगा। नेशनल लेवल पे भी हो सकता। रग्बी, फुटबॉल, फेंकने में क्या जाता है? महासमुंद में हुआ तो उसका मैं विश्वास जाके देख ले, ग्राउंड में अभी भी पानी गिरा हुआ है। अरे वो पानी नहीं है, बेचारे के पसीने हैं पूरे। गोल्ड मेडल जीता था। कितने किलो सोना था उसमें? कितने किलो सोना था? चेन दिए थे, गोल्ड मेडल बोल के चेन दी थी तुम लोगों को। खत्म है इसके बाद। किस चीज़ चैंपियन है? किस चीज़ का? स्टेट, डिस्ट्रिक्ट टॉपर क्या चीज़ का है? क्रिकेट आता तेरे को? हाँ, छोड़ क्यों दिया? IIT बॉम्बे की तरफ से? गुड। नहीं चाहिए IIT बॉम्बे मिलने के लिए तो बिलासपुर गवर्नमेंट कॉलेज में मिल जाएगा बेटे, है ना। और तू किस चीज़ चैंपियन दोस्त? कबड्डी? वॉलीबॉल में डिस्ट्रिक्ट और कबड्डी में नेशनल। वाह। और तू तनीश? क्या? ओलंपिक? पावर लिफ्टिंग। नाला के बाजू में। परसों वहीं से तो गुजरे हम लोग, वो अक्सर गुजरते हैं वहाँ से। परसों भी गुजरा, फ्राइडे को भी गुजरा था वहाँ। फिर याद दिला दिया तुम मेरे घर के यार। क्या बोल रहे? हाँ, कल ही आया हूँ, परसों जाना है। ये परसों देखना, बरसों हो जाएगा परसों को होने में। चलो, Q1 Q2 दो चार्ज के बारे में एक और चीज़ है इसमें बताता, लेकिन तुम लोग ना फोर्स नहीं पढ़े, इसलिए मैं थोड़ा सा उसको ओमिट करके कर रहा हूँ क्वेश्चंस। ठीक है, लिखो क्वेश्चंस। अ पॉइंट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड, a point charge of magnitude q is equal to 4.5 nanocoulomb, coulomb, NC, small n capital C, nanocoulomb। समझ में? नैनो का मतलब 10⁻⁹ होता है। is moving with a speed of 3.6 into 10⁻⁷, 0.6 into 10⁻⁷ meter per second. 3.6 into 10⁻⁷ meter per second. Parallel to x-axis, along the line, x-axis हो गया ना, along the line y is equal to 3 meter
3 meter. Calculate the magnetic field. Calculate the magnetic field at the origin produced by this charge when the charge is at the point capital P minus 4,3 ब्रैकेट में, ठीक है, एज शोन इन द फिगर। मस्त क्वेश्चन है दोस्त, दिल भी खुश होएगा, फेफड़ा भी खुश होएगा। क्या हुआ? काहे हसत बाड़ू? क्या हुआ भाई? अभी इसको खत्म करूं तब तो इसी माँ को समझाओ, सब कूट दूंगा अभी पकड़ के पे। अबे पहले ये खत्म होगा तब तो फिर EMI फिर ऐसे ही पड़ेगा। गंदा आदमी। मेरी इच्छा है दोस्त, परफेक्शन पे वर्क करता हूँ। क्या बोल रहा है भाई? पापड़ हैं? पापड़ दूं कुछ? जा तनिष घर में कैसे हैं सब बेटे? और बाहर मोहल्ले में आजकल कुत्ते भौंकना कम हो गया होगा नहीं? तू ही तो रात को निकलता, तेरे पे तो भौंकते थे क्या? भौंकते थे बोला दोस्त। कैसा डायग्राम? मस्त है ना? फिर कुछ खास नहीं। चलो बनाओ भाई, यही आपके खानदान का क्वेश्चन है। लाहौल बिला कुव्वत। क्या हुआ भाई? क्या बोल रहा है? तेरे को पता है मेरे मोहल्ले में भी कुत्ते शांत हो गए क्योंकि मैं इधर आ गया। तेरा फीस स्ट्रक्चर क्या था? DPS मंथली कितना? 57 इंक्लूडिंग बस। 80 ईयर का ऐड कर तो कितना हो रहा? तेरे ज़्यादा तो मेरे बेटे का है। हो गया? क्या बोल रहा है? एक्स और वाई एक्सिस पढ़ा है तू? कहाँ पे 0 की जगह पे 3? तो वाई में 3 तो है पागल, तभी तो यहाँ पे -4 और 3 बनेगा पॉइंट। इंटरसेक्शन नहीं पढ़ा है क्या? हैं? दूं क्या एक ठो गप से? हैं? नहीं लगा? अच्छा रख ले। नहीं उसको बस बना के रखना है और घूरते रहना है। बनेगा कि एक ठो बता दूं? एक ठो बता देता हूँ, एक ठो बता देता हूँ। रुक जाओ, लिखना बंद करो। रुक जाओ। दीदी क्या बोल रहा है?
एक मैं बताता हूँ, फिर तुम आराम से लिखना। देखो सबसे पहले ना चार्ज का क्वेश्चन दिया है ना दोस्त, तो हमारे पास फॉर्मूला ये था, यहां तक किसी को दिक्कत है? सबसे पहले हमको इस पॉइंट पे निकालना बेटे। किस पॉइंट पे निकालना? एट द पॉइंट पी बोला है। रुक, लिखना बंद करो ना अभी। देखो एट द पॉइंट पी बोला है ना, सबसे पहले मैं इसको ऐसा मैच कर लूँगा, फिर इस पॉइंट पे, तो ये आर का डायरेक्शन है, ठीक है। इस पॉइंट पे आर का लोकेशन क्या होगा? आर का जो लोकेशन होगा -4i कैप प्लस 3j कैप। सही है क्या? नहीं समझ में आया? नहीं आया क्या? समझ में आ गया ना? अब लेकिन यहाँ पे आर वेक्टर तो यूज होगा, लेकिन आर नॉर्मल आर भी चाहिए। लिखना बंद करो। तो नॉर्मल आर कैसे निकालेंगे? ये आ गया, ये आ जाएगा क्योंकि आर कैप से निकाल लेंगे। अब बचा वी वेक्टर। वी वेक्टर का मतलब इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, ठीक है। कितने पॉइंट पे? -4 पे। अब सोचो, और स्पीड तो दिया भी है ना, वेलोसिटी दिया है, वैल्यू, ठीक है। तो अब देखो वी वेलोसिटी को मैं क्या लिख सकता हूँ? v इंटू आई कैप। पूछो क्यों आई कैप? एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है, तो इसीलिए आई कैप। v का वैल्यू कितना गिवन है? 3 मीटर पर सेकेंड। ये आई कैप आ गया, हो गया। अब करना है क्या? डी क्यू का वैल्यू भी गिवन है। डी क्यू का वैल्यू कितना गिवन है? चार्ज पार्टिकल का वैल्यू कितना है? डी क्यू 4.5 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। अब देखो क्वेश्चन को वैल्यू कैसे रखते हैं। डी बी 10⁻⁻7, डी क्यू अब मेन कहानी स्टार्ट। अब यहाँ से आपका वेक्टर कितना स्ट्रांग है वो पता चलता है। इसका वैल्यू वी आई, मैं एक स्टेप बढ़ा दूंगा। हाँ, इसका वैल्यू होगा वी आई कैप। एक काम करो ना, पूरा एक साथ अपन लिखते हैं, ठीक? हाँ, अच्छा होता है ना भाई। मैं पूरे वैल्यू को पहले सॉल्व करता हूँ ना। डी बी μ0/4π। हमेशा याद रखना, फॉर्मूला एकदम लास्ट स्टेज में आएगा, उसके बाद ही वैल्यू फुट करना हर क्वेश्चन में, नहीं तो क्वेश्चन में वेरिएशन आ जाता है। डी क्यू, इसका वैल्यू वी आई कैप, आर का वैल्यू -4i कैप। बताओ रिजल्ट कितना आएगा, ये बताएगी। इसका वैल्यू कितना आएगा? बस क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे वो। मैथ्स में वेक्टर खत्म हो चुका है। क्या चल रहा है? हाँ तुम बोलना चाहती कि नहीं बोलना चाहती? जल्दी बोल। क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे तो लगा ना, बोल। दैट्स गुड। ये बात कहाँ, मतलब 12th घर अपने वहाँ से क्या था, यहीं पे क्या था? इसीलिए टैलेंट है लड़के में यार। तुम लोग बोलते थे ना कि ये करके, मैं जानता था इसके अंदर कुछ ना कुछ तो बात है, ठीक है। सही बोल रहा है, और क्या मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? गलत तो लिख दिया हूँ यार। सही तो बोल रहा बेचारा। अब एक सड़े लोग आई का आई से करते हैं तो क्रॉस में 0 होता है, 3v होगा, आई क्रॉस जे होगा, आई क्रॉस जे के होता है। नहीं पता है तो आ तो गया, कुछ भी बोल दे रहे। नहीं पढ़ी है? नहीं समझ में? अब वो सोच रहा हूँ मैं क्यों बोला। अच्छा नहीं, वो आज दिन भर ही सोचेगा वो तारीफ किए थे कि बुराई किए थे। मैं तो कंफ्यूज्ड हूँ।
थोड़ा सा मिस्टेक भी हो गया यार। क्यों पूछो? यहाँ पे अपन आर वेक्टर का वैल्यू रखें, नीचे एक और आर आएगा, तो ये आर क्यू कर लेना इसको। इसका वैल्यू क्या होगा? आर वेक्टर बाई मॉड ऑफ आर। आर वेक्टर को रखोगे तभी तो आर वेक्टर का फॉर्म को रखोगे, वैल्यू को रख के आप प्रोडक्ट कर रहे हो, क्रॉस कर रहे हो। नहीं समझी? फिर से बता रहा हूँ, सुन ले। यहाँ पे आई आर कैप है, आर कैप का वैल्यू कितना होता है? तो आर वेक्टर का वैल्यू रखिए कि आर कैप का वैल्यू रखिए? हाँ, तो आर वेक्टर का वैल्यू रखिए ना, तो एक आर तो बचेगा ना। हाँ, अरे जहाँ देखना नहीं चाहिए वहाँ देख रही, जहाँ नहीं देखना चाहिए वहाँ नहीं देख रही। समझ में आया? अच्छा, डाउट था। बाकी लोग क्लियर है कि बड़ू भाई आ गए? तो यहाँ पे हो जाएगा Q। अब जो एक एक वैल्यू कन्फर्म्ड ला के रखो, 10⁻⁷। इसका वैल्यू कितना था? 4.3। V का वैल्यू R का वैल्यू सॉल्व करो, यू गेट द राइट आंसर। सब कुछ दिखेगा, कहानी यहीं पे पलट देगा। और मजे की बात है, इसका ऑप्शन सबसे वेरिएशन क्या आता है, सबका मैग्नीट्यूड वैल्यू सेम दे देगा, I J K। तो भाई क्या बोला? I J बोला था ना, I बोला था, I भी दिखेगा। और इस साला सेम आंसर आ रहा है, सट खुश। पापा एक नेम प्लेट बनाओ, IIT बॉम्बे तनिष्क कुमार। रिजल्ट आया, सारे सपने चूर। छोटी छोटी बातें दोस्त इंपॉर्टेंट है। तो एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन दे रहा हूं, समझ गई तनिष्का? कहीं डाउट है तो बायोसेवर्ट से क्वेश्चन चार्ज को लेकर आता, ध्यान रखना। हम 12th में दूर तक चार्ज को लेकर नहीं पढ़ते, मैं ही तो पढ़ाया। अरे इस साल आज तो रिकॉर्डिंग चालू ही नहीं किया हूँ मैं, ऐसा मत सोचना। गंदा आदमी है वो चाहता है कि रिकॉर्डिंग चालू ना हो, इतना नावाकूल है ये। छी। गुड। तबीयत कैसा है अभी? कब खिलाएगी पेड़ा फिर से? अगले साल क्यों? तो बस तब तक हम नहीं रहेंगे यहाँ पे। और IIT बॉम्बे कौन जाएगा उससे मिलने के लिए भाई? नहीं तो उसके हाथ से भेज देना ना, वो तो वहीं रहेगा। तनिष्क भी बाहर 3 नंबर जो गेट है ना, मैं बात 3 नंबर गेट पे यही तो खड़े रहता है भाई। अल्ले भाई हम उस बेचारे इतना सी मजाक करते हैं, तो फिर से नाश्ता कराता हूँ यार। तो यहाँ कहीं बैठ जाया कर भाई, बार बार वहाँ से हाथ डालना अच्छा नहीं लगता है, इस साइड आ जाया कर, या तुम वहाँ से हट जाना ना, क्योंकि हर 2 मिनट बेचारे को नाश्ता देना पड़ता है। नहीं समझ में आया तेरे को? कहाँ डाउट है? पूछ भाई, पूछ सकता है। R की वैल्यू रखने के उसको 4/5 होना चाहिए ना। कहाँ दे? यूनिट वेक्टर निकालेंगे इसका तो बोल। सर ये क्यों करते हैं? V वाला V वेक्टर। हाँ, ए वी है, कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो? इधर। एक्स में। हाँ, तो वी का ये मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड वी है, और डायरेक्शन किस डायरेक्शन में? एक्स के डायरेक्शन में, इसलिए आई। अगर वो वाई जेड के डायरेक्शन में होता तो के अगर एक्स वाई होता तो आई प्लस जे लिखते। मतलब ये जो बीच वाले वेक्टर पढ़े हो कि पढ़ाऊँ? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। थोड़ा सा
सर मैं क्या रुको बोल रहा रुको हूँ तो आर क्यों करता है क्योंकि आर स्क्वायर हुआ अरे यार अभी वो आर स्क्वायर ही है। तबीयत कब से खराब है बेटे? मेरा 4 दिन तो दवाई ले, डॉक्टर से मिला था? क्यूब है वो। अच्छा तुझे नहीं पता ये भी क्यूब है, ये भी क्यूब ही लिखा हूँ ऊपर भी मैं। ये इसका वाला क्यूब है, ऊपर वाले का। सर आगे रुको ना हो गया? तो जल्दी लिखना भाई। चबाने से बड़ा अजीब लगता है ना, तेरे चक्कर में चबा गया वे। मैं क्या किया हूँ कितने बोलता किसको? ऐसे कर रहा ओके नेक्स्ट स्लाइड ऐसा बोल बेटे, नेक्स्ट स्लाइड बोलते हैं उसको। तेरा फर्स्ट टाइम चाहिए क्या? ऐसे ही ले। अच्छा टॉपिक लिखिए दीदी। सर मैं ब्लॉक नहीं बना सकती सर इसका 500 का माइनस का फिर से बोल। माइनस है ना कहीं पे? कहाँ था? जीरो हो जाएगा चलो एक क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। अ नेगेटिव पॉइंट सर इसका आंसर क्या है? 3.89 10 to the power minus 10। अबे रुक ना बे, कितना गंदा आदमी है। कितना? 3. टेस्ला आया था भाई। जैसे 11% से नहीं बोला पॉजिटिव नेगेटिव में तो देखो देखो गांव वालों, एक चार्ज क्यू -7.2 माइक्रोकूलम। अच्छा मिलीकूलम, ठीक है। क्या बोल रहा है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट द पॉइंट दिया है ना। राइटिंग कैसा लग रहा है दोस्तों? अच्छा 2500 लग रहा है, गुड। अरे समझ सकता हूँ मैं, लोग जलते हैं मेरी राइटिंग से। तुम नींद में हो? स्पीड कितना दिया? 800 किलोमीटर टेस्ला भी जी के लिए 100 किलोमीटर 800 था वो किलोमीटर पर सेकेंड। टेस्ला में जे कैप है ना। सर मैं लिखी तो ब्रैकेट में हितरी फाइंड द XYZ कंपोनेंट वेलोसिटी ऑफ द। चलो मस्त बताता हूँ, समझना अच्छे से। मस्त क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन है, समझ में आ जाएगा। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्व। कुछ
सबसे पहला दिमाग को एकदम कूल कर लो। बायोसेवर्ट्स के दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं, एक होता है वायर, दूसरा होता है पार्टिकल। ठीक है, तुमको एकदम मस्त 100% समझ में आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तेरे को भी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, बायोसेवर्ट से दो तरीके क्वेश्चन आता है, अगर उसके एप्लीकेशन को ना ले और सिर्फ उसको पूछे तो दो तरीके क्वेश्चन आता है। एक होता है चार्ज के करंट के लिए, तो दूसरा चार्ज के लिए आता है। चार्ज के लिए आता है तो याद रखना कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाता है, क्योंकि जब वो पॉजिटिव और नेगेटिव बोलेगा तो डायरेक्शन चेंज होता है, कल बता चुका हूँ डायरेक्शन। तो यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है और बोल रहा है कि अपने को कंपोनेंट निकालना एक्स एक्सिस का, वाई एक्सिस का और जेड एक्सिस से कंपोनेंट निकालना वेलोसिटी का। किससे कंपोनेंट निकालना? वेलोसिटी का। अच्छा, ये किस डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है बताया है क्या? कौन सा डायरेक्शन में मूव कर रहा है? पढ़ना जरा क्वेश्चन स्टार्टिंग से। negative point charge q equals to -7.2 millicoulomb is moving a reference frame when the point charge is at पढ़ कौन रहा है? मैं बोलता इसको भारी आवाज़, इसको मत पढ़ने देना करे कभी। चलो ठीक है, सॉल्व। चार्ज पार्टिकल का फार्मूला बता। बहुत बढ़िया, यही था ना, कोई नया चीज़ तो नहीं है ना। तो यार v का वैल्यू कंफर्म्ड है अपने को। सबसे पहले v और उसको निकालते हैं अपन ना। तो v के लिए हम क्या लेके चलेंगे? v का जो कंपोनेंट होगा वो एक्सिस के लिए vxi, ओरिजिन के कंपेयर में ले रहा हूँ ना, ऐसा आ जाएगा। और r का वैल्यू r कैप किसने दिया है? r कैप का वैल्यू कितना दिया? कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा बोल रहा है? r को तो मैग्नेटिक फील्ड का है भाई, ये किसका वैल्यू है? मैग्नेटिक फील्ड का। r का वैल्यू कितना दिया? 35 क्या 20 दिया? अरे पॉइंट दिया है ना पागल लोग, लोकेशन यहीं से निकलेगा। क्या आ जाएगा? 25 आई कैप, 0 जे कैप और 0 नहीं समझ में है। तो हमको क्या चाहिए? v क्रॉस r कैप। तो क्या चल रहा है? आगे सन्नाटा, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ ऐसे। ठीक है, क्रॉस करना आता है ना? आता है ना क्रॉस? कैसे करते हैं क्रॉस? जैसे करते हैं, या तो वैसे कर लो, या दो लाइन वाला डिटरमिनेंट से कर लो, या फिर ऐसे कर लो। तो जब इसका इससे करोगे तो कितना हो जाएगा? ये तो 0, कोई मतलब ही नहीं है। फिर अगर इसका इससे होता है, मतलब फर्स्ट से किए, फर्स्ट का फिर सेकंड से करोगे वैसे 0, थर्ड से करोगे वैसे 0, क्योंकि दो वैल्यू 0 है। जब इसका इससे करोगे तो 25 तो आएगा VOY। फिर यहाँ पे आ जाएगा J क्रॉस I। मैं थोड़ा डिटेल से बता रहा हूँ, पूरा वेक्टर ही का खेल है भाई, पूरा वेक्टर का खेल है। वेक्टर आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए अगर इसको स्ट्रॉन्ग करना है तो। ठीक है, हो गया। और आगे बाकी तो 2 0 ही हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है। ठीक, फिर ये गया, फिर ये कितना हो जाएगा? 25 V0J K क्रॉस I। बाकी दो 0 हो जाएगा। नहीं समझ में? कहाँ नहीं है पूछो। 0 कैसे हुआ? अच्छा 0 से इंटू किया। हाँ, क्या बात है, बहुत बढ़िया। नहीं पूछना चाहिए ऐसे, कुछ भी पूछना चाहिए। पूछो, क्यों? रिकॉर्ड हो रहा है ना, तो उनको भी पता चलेगा कि मतलब उनको भी डाउट होगा तो क्लियर हो जाएगा। J क्रॉस I दोस्त, बहुत बढ़िया। जब भी बोलेगा उसको माइनस के लिखना, ये जो ही बोलता है उसका माइनस ही लेना। ठीक है ना बेटे? K क्रॉस I, हाँ तो कई बार K क्रॉस I माइनस J। मैं बोला ना, जो बोलेगा उसमें माइनस छोड़ देना। ऐसे कैसे? अबे बदतमीज। I क्रॉस J, तो J क्रॉस I तो माइनस के। अब तू J का K से कर रहा है तो I होगा, लेकिन K का I से हो रहा, एंटी क्लॉक चलते ना, तो J ही हो। अब ये मत बोलना, ये तो बताया नहीं। अभी बेटे वेक्टर में ऐसा चीज़ बताऊंगा ना जो तू कहीं पढ़ा भी नहीं होगा, तो ये कोई भी नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि पूरा का पूरा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट डिपेंड किस पे है? वेक्टर पे डिपेंडेड है। ये आ गया मेरा वैल्यूज, हो गया। लोकेशन R ऑलरेडी गिवन है 25 इसका। अच्छा, R का वैल्यू कैसे निकालूंगा, ये भी मुद्दा की बात है। क्या हुआ भाई?
आर का वैल्यू लोकेशन के लिए अगर निकालते हो तो कितना हो जाएगा? 25 का 5 हो जाएगा। पता है कि नहीं पता? चलो अब हम क्या करते हैं, इसमें वैल्यूज ला के रखते हैं। तो फार्मूला क्या था? डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 चलो अपन एक काम करते हैं, सो 10⁻⁻7 ही रख देते हैं। ठीक, क्यू का वैल्यू रहने दो अभी, और इसका वैल्यू हमने निकाल चुका है, -25 वी ओ वाई 25 वी ओ जेड जे कैप 25 वी ओ वाई के कैप। अभिषेक आ रहा भाई? ठीक, तो यहाँ तक आ गया। अब इस सबके नीचे क्या चल रहा है? R²। नहीं पता चला? हाँ, अब इसके बाद dV का वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, कितना? 6 माइक्रो टेस्ला और जे कैप, 6 × 10⁻⁻6 जे कैप। ठीक है, अब इसका वैल्यू यहाँ पे रख, हो गया। अब कंपेयर करते हैं, तो भाई यहाँ पे तो जे है, जे का कंपेयर होगा, के का तो कंपेयर होगा नहीं, है ना? ये तो है, नहीं रखा। वैल्यू हमेशा लास्ट में रखते हैं, कल भी बताया था मैं। फिजिक्स में याद रखना, जब भी आप कोई क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो एंड मोमेंट में लाके वैल्यू पुट करना। स्टार्टिंग पुट करोगे तो वेरिएशन आता वैल्यूज में, हमेशा याद रखना। तो जब कंपेयर करोगे ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 25 वी ओ जेड, और साथ में क्या बच रहा है? 10⁻⁻7 क्यूब बाय R², और यहाँ पे 6 × 10⁻⁻6। नहीं समझ में आया? तो वी ओ जेड का वैल्यू कितना निकला? 6 × 10⁻⁻6 R², और नीचे क्या चल रहा है? 10⁻⁻7 × 25। हमको क्या निकालना था? वेलोसिटी का कंपोनेंट निकालना था। तो वेलोसिटी के कितने कंपोनेंट थे बेटे? यहाँ पे वेलोसिटी के 3 कंपोनेंट थे। ठीक, तो हमारे पास कितने कंपोनेंट निकल गए? अरे यार, फर्स्ट कंपोनेंट निकल गया जेड का। ठीक, लेकिन इसके साथ यहाँ पे के भी है, लेकिन के का तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे अपने पास, तो इसको अब मैं बैलेंस करने के लिए क्या लिखूंगा? 0 के। तो उस कंडीशन में जब कंपेयर करूंगा तो वी ओ वाई का वैल्यू कितना आ गया? 0। नहीं समझ में आया? इतना तो समझ ही लेते हैं। अब बचा क्या? एक्स बचा। ठीक है, तो रिजल्टेंटली हम लोग ये भी जानते हैं कि जो कंपोनेंट होगा v² वी ओ एक्स का स्क्वायर, वी ओ वाई का स्क्वायर, वी ओ जेड का स्क्वायर के बराबर होगा। तीनों का जो कंपोनेंट लेते हैं, पता है कि नहीं पता? तीनों कंपोनेंट लेंगे तो ये हो गया हमारे पास। इसका वैल्यू गिवन है, कैसे पता गिवन? 800 किलोमीटर पर सेकेंड है। क्यों पूछ? ये क्वेश्चन वर्ल्ड फेमस क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जब मैं पढ़ता था तब भी पढ़ा था, और इसको पिछले 12-15 साल से पढ़ा ही चला हूँ। क्वेश्चन को याद है मुझे, वो 800 किलोमीटर पर सेकेंड है। जो भी जेई तक पहुँचा होगा ना, वो इस क्वेश्चन से जरूर गुजर के गया होगा। ठीक है, मैं तुमको बता भी रहा हूँ। ठीक, तो अब क्या चल रहा? अब इसका तो 800 पता है, इसका वैल्यू तो पता है, इसका वैल्यू पता है, तो मुझे क्या चाहिए? वी ओ एक्स का स्क्वायर चाहिए। तो v² वी ओ वाई स्क्वायर माइनस क्या होगा? वी ओ जेड स्क्वायर। तो वी ओ एक्स रूट v² वी ओ वाई स्क्वायर माइनस वी ओ जेड स्क्वायर। गॉट इट? अब बात आता है v का स्क्वायर का वैल्यू, वहाँ पे दिया 800 किलोमीटर पर सेकेंड, उसको किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेना, ला के रख देना। वी ओ वाई 0, वी ओ जेड आर का वैल्यू दिया, लोकेशन दिया है ना 25, और ये कितना दिया? सब तो दिया। और क्यू था इसमें, क्यू था, क्यू छूटा हुआ है ना? क्यू का वैल्यू भी गिवन है, तो इस पूरे को सॉल्व करोगे तो क्या आ गया? वी जेड। तो अपने को तीन कंपोनेंट चाहिए था, एक्स का, वाई का और जेड का, तीनों निकल गए। टफ था क्या क्वेश्चन? नहीं था, लेकिन क्वेश्चन को जब देखेंगे तो बाल खड़े हो जाते हैं, क्योंकि बहुत स्टैंडर्ड चीज़ें लिखा हुआ वहाँ। ठीक, और वहाँ पे फ्रेम लिखा हुआ है, तो जब भी क्वेश्चन आता है तो फ्रेम के अकॉर्डिंग ही निकालने के लिए बोलता है। तो समझ में आ गया? तो फटाक से नोट करो, फिर आगे बढ़ता हूँ मैं। रेफरेंस फ्रेम का मतलब, अभी तू कहाँ पे? तू इस कोचिंग में पढ़ रहा है ना, तो पर्टिकुलर किसी एक क्लास में पढ़ रहा है कि कहीं पे भी बैठ जा रहा है?
तो तेरा रेफरेंस फ्रेम है, ठीक है। तू क्लास में किसके पास बैठता है, तो तेरा रेफरेंस फ्रेम कौन है, सिद्धार्थ, समझ में, इसको बोलते हैं रेफरेंस फ्रेम। सॉल्व करके वैल्यूज निकाल लेना, सॉल्व करके वैल्यूज निकाल लेना। आर का वैल्यू किसमें, मीटर में दिया था कि सेंटीमीटर में दिया था, ये पॉइंट सेंटीमीटर में, तो आर का वैल्यू आप किसमें लिखोगे 25। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं दीदी, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि हम जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं। याद रखने का तरीका तेरे को बताऊं, सेंटीमीटर बड़ा होता है कि मीटर बड़ा होता है, तो अब सेंटीमीटर से मीटर में जा रही है, बड़े से छोटे में जा रही है, छोटे से बड़े में जा रही है, छोटे से बड़े में हमेशा डिवाइड देते हैं, तो 0.25, ठीक है। तो यहाँ पे ला के रखो और वैल्यू सॉल्व करो, फटाफट बताओ। क्या भी है, डीपीएस क्या चल रहा है, सब कुशल मंगल। थोड़ा जल्दी जल्दी नोट करेंगे दोस्त, नोट करने का हम थोड़ा सा फास्ट करना। मैं एक असाइनमेंट दूंगा ग्रुप में, वो असाइनमेंट को पूरा पढ़ लेना, एक तारीख का सारे पेपर बन जाएंगे, लेकिन असाइनमेंट में होगा 100+ क्वेश्चंस, ठीक है। असाइनमेंट आज दे दूंगा दोपहर में मेरा, बोला ऐसा बोला मैं, तीनों चैप्टर का मिक्स रहेगा। ये पागल है क्या मैं, हाँ वो जता क्यों रहा तू पागल है करके, मैं बोला भाई 3 चैप्टर का एक साथ आएगा करके। अब पॉसिबल है कि 3 चैप्टर का एक साथ में क्वेश्चन, मतलब यही होगा कि भाई जो टेस्ट में आ रहा है वही पेपर लीक कर दे रहा हूँ फिर मैं, मतलब तो वही हुआ ना भाई, तीनों पेपर का अगर साथ में दे रहा हूँ, अब मैं बोलूँगा 100 क्वेश्चन के आसपास है, जिसमें 30 क्वेश्चन तुम्हारा आ रहा है, तो मतलब क्या पेपर लीक हुआ कि नहीं हुआ, समझाता क्यों नहीं खाली टाइम में बैठ के। अभी कुछ दिन जुआ देखना बंद कर भाई, लिख लिए, बन जाएगा, कर लेना जल्दी जल्दी, हो गए तेरा, तो सब बन जाता होगा ना, गुड। सब वैल्यू आ गया, अच्छा आ गया, होगा। तुम लिख रही हो ना पूरा, आज फर्स्ट में क्या किया हम लोग, किसका, लास्ट क्लास के क्वेश्चन को आज किए हैं, उसके बाद कंटिन्यू ना, उसे टॉपिक लिखते जाना डेट बाय डेट। डन। वेक्टर का बहुत ज़्यादा यूज़ है, ठीक है। जो मेन टॉपिक, मेन पॉइंट जो आप लोग नहीं जानते होंगे बता दूंगा कैसे कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। बाकी तो छोटा मोटा वेक्टर तो सब जानते हैं।